جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों की यहाँ तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक सियासी खेल फिर खेला जा रहा है। अवाम के जो नुमाइंदे हैं, हकीकी नुमाइंदे हैं, उनको पसे पुश्त डालकर एक मसनूई हुकूमत एक बार फिर वहाँ कायम की जा रही है। तो आज आपके सामने हम पेश हुए हैं। आज़ाद कश्मीर की PTI की तमाम क़यादत आपके सामने है। और जो इस वक्त वहाँ सूरत हाल पैदा हो रही है, उस पे जो हमारा मौक़िफ़ है बतौर जमात, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। देखिए, जो हालात आज़ाद जम्मू कश्मीर में पैदा कर दिए गए थे 2023 के बाद, जब वहाँ हुकूमत PTI की हुकूमत को गिराया गया, एक मसनूई निज़ाम तब कायम हुआ था। हमारे 29 MLA थे, उन 29 MLAs को लालच के तहत या धौंस के तहत आगे पीछे किया गया। फिर एक हाई कोर्ट का फैसला आ गया जिसने ये कहा कि किसी जमात का वजूद ही नहीं है आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान की किसी जमात से मुंसलिक हो। लिहाजा PTI को, PMLN को, पीपल्स पार्टी को, सबको कलअदम जमातें करार दे दिया गया। इस फैसले की रूह से तमाम मेंबरान असम्बली जो थे वो आज़ाद करार पाए। लेकिन बाद में ये हुआ कि PMLN और पीपल्स पार्टी को बतौर जमात वहाँ रजिस्टर कर लिया गया, जबकि PTI को आज दिन तक आज़ाद जम्मू कश्मीर में दोबारा रजिस्टर नहीं किया गया और हमारे जो अराकीन थे उनको आज़ाद करार दे दिया गया। इस बुनियाद पे हमारे अराकीन में से कुछ पीपल्स पार्टी में चले गए, कुछ मुस्लिम लीग नून में चले गए और कुछ पार्टी किसी में गए बगैर वजारत के ओहदों पर जाकर बराजमान हो गए। तो ये सूरत हाल है, ये खेल खेला गया। इसके पीछे जो किरदार थे वो सबको मालूम है। वही ताकतें जो पूरे पाकिस्तान में जमहूरी अमल पर हावी होती हैं, वही ताकतें आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी जमहूरी अमल पर हावी हुई और अवाम को ये कहा गया कि उनके वोट की कोई वक़्त नहीं है। इस अवाम से दूरी का और अवाम को धुतकारने का नतीजा जो हुआ वो आपके सामने है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक खलफशार है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम और वहाँ ओहदों पर बैठे लोगों के दरमियान एक खलीज है। ये बार बार आपके सामने आता है। ये इस खलीज का जो नतीजा है, वहाँ जो तहरीक चली हैं पिछले चंद माह में, बार बार चली हैं नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, वो आपके सामने है। और ये एक तरह से एक तंबीह है पाकिस्तान के लिए, तमाम सूबों के लिए, कि जब आप अवाम के हकीकी नुमाइंदों को एक खेल के तहत पसे पुश्त डालते हैं, अवाम के मैंडेट पर डाका डालते हैं, तो रावी सब अच्छा है नहीं लिख सकेगा, सब अच्छा नहीं रहता। उस मुल्क में, उस रियासत में, उस सूबे में खलफशार का होना यकीनी है, अवाम में बेचैनी का होना यकीनी है, अवाम और रियासती इदारों के दरमियान दूरी का होना एक यकीनी अमर है। ये चीज़ हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर में नज़र आती है और यही चीज़ पूरे पाकिस्तान की आज हकीकत है कि अवाम एक तरफ खड़े हैं और रियासत दूसरी तरफ खड़ी है, रियासती इदारे दूसरी तरफ खड़े हैं। एक झूठ की खलीज है जो कायम कर दी गई है। हक एक जानिब है और ढोंग और फरेब दूसरी जानिब है। तो यही कुछ आज आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है। हमने बतौर पार्टी एक इजलास मुनक्किद किया, तमाम सीनियर क़यादत मौजूद थी, तमाम हमारे MLA, हमारे जो इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के रुकन हैं, वो मौजूद थे। हमने बतौर जमात ये फैसला किया है कि इस तमाम ढकोसले से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। हम इस अमल से दूर रहेंगे और अवाम की अदालत में खड़े रहेंगे। हकीकी जो नुमाइंदगी है अवाम की, उसका हक हम अदा करते रहेंगे। तो ये खेल खेलें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, एक ही सिक्के के, एक खोटे सिक्के के दो रुख हैं। कभी एक बारी लेता है, कभी दूसरा बारी लेता है। इनके दरमियान एक नूरा कुश्ती कभी बर्पा कर दी जाती है, लेकिन दर हकीकत ये अब एक ही हैं। ये इस निज़ाम के मुस्तफ़ीद हैं। ये निज़ाम जो जबर पर खड़ा है, जो अवाम के वोट की नफ़ी पर खड़ा है, ये उस निज़ाम के मुस्तफ़ीद हैं। हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है। हम मौजूद रहेंगे, अवाम के दरमियान मौजूद रहेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में हमारे जो अराकीन हैं, ख्वाजा फारूक साहब हैं, क़यूम न्याज़ी साहब हैं, दीवान साहब बैठे हैं, साहबजादा हामिद रज़ा साहब बैठे हैं, ये हक़ की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम अपनी जगह, अपने उसूल पर खड़े रहेंगे और हम हर धोखा देने वाले से दूर रहेंगे।
تو یہ ہے صورتحال. کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے جو آزاد جموں کشمیر میں ہو رہا ہے. ایک چہرے کو ہٹا کر دوسرا چہرہ وہاں بٹھا دیا جائے گا. کوئی یہ سیاسی بھونچال نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک کھیل ہے, اس کھیل کا ایک اگلا ایک دور ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل حقیقت وہی ہے کہ عوام کے دلوں میں کون بستا ہے, وہ عمران خان ہے, وہ پی ٹی آئی ہے. اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو سپاہی ہیں آزاد جموں کشمیر میں, وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. عوام کی ہر جد و جہد کا ہم حصہ رہیں گے, عوام کی نمائندگی ہم کرتے رہیں گے. تو میں گزارش کروں گا قیوم نیازی صاحب سے اور پھر خواجہ فاروق صاحب سے کہ یہ بھی اپنی گزارشات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکرٹری جنرل صاحب نے مختصراً لیکن بہت جو وہ چیزیں ہماری میٹنگ میں طے ہوئی ان پر تبصرہ کیا ہے. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آزاد کشمیر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے بیسیکلی آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. اور یہاں جو کچھ کھیل کھیلا گیا پچھلے 2.5 سالوں سے وہ آپ نے دیکھ لیا. آپ میڈیا کے لوگ ہیں کہ ایک ہائبرڈ نظام قائم کیا اور کوئی اتھارٹی نہیں رہی اس میں حکومت آزاد کشمیر کی. ایک خلا پیدا ہوا اور یہ ہے کہ 1.5 سال سے وہاں عوام سڑکوں پر نکلے اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے سینے پر گولیاں کھائیں اور اپنے مطالبات منوائے اور واپس گئے. آج بھی فیڈرل گورنمنٹ جا کے وہاں ان سے بات چیت کرتی ہے اور انہوں نے جو ایک ایگریمنٹ کیا ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا ہے. تو ایسے میں چونکہ جو وہاں ارباب اختیار تھے, ارباب اقتدار تو وہ ہیں جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں, لیکن جو ان کو چلا رہے ہیں آزاد کشمیر میں وہ ارباب اختیار ہیں. وہ وہاں کی جب انہوں نے سچویشن دیکھی تو انہوں نے وہاں اسی ہائبرڈ سسٹم سے ایک ایسی صورتحال پیدا کی کہ موجودہ وزیر اعظم کو اتارا جائے اور اس عوامی تحریک کو ٹھنڈا کیا جائے جس میں پی ٹی آئی پیش رہی ہے. روز اول سے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں اور میں پورے طریقے سے سیکرٹری جنرل صاحب کی ہدایت کے مطابق آزاد کشمیر میں لیڈ کرتا رہا اور ہم وہاں ان کے ساتھ پوری ہماری پارٹی کی حمایت اور ہمارے کارکن جہاں بھی تھے پورے آزاد کشمیر میں ان کو سپورٹ کرتے رہے. تو اس